नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज मैं आपके सामने कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली आज हम ये देखेंगे कि आपके पर्सन आपके लिए इस टाइम पे क्या फ़ील कर रहे हैं, क्या फीलिंग्स हैं इस टाइम पर आपके पर्सन की। तो ये चीज़ हम देखेंगे। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, सो टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट। एंड अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं हो रहा है तो इस टॉपिक पर और भी रीडिंग्स अवेलेबल हैं, आप वो मेरे चैनल पर जाकर चेक कर सकते हैं। ओके गाइस, सो लेट्स सी आपके पार्टनर इस टाइम पे क्या फ़ील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, चीज़ देखते हैं। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप रीडिंग के बाद थोड़ी देर रुक जाइएगा। वीडियो में मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगी पर्सनल रीडिंग से जुड़ी हुई। एंड अगर आप फ्री यूट्यूब लाइव सेशन के अंदर जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अगर आप डेली प्रेडिक्शंस, डेली गाइडेंस, पिका कार्ड रीडिंग्स, शॉर्ट वीडियोस में आप देखना चाहते हैं, ठीक है, 1 मिनट से कम की वीडियोस में, तो हमारे सेकंड चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर हमारा दोनों चैनल इंटरलिंक्ड है, रियाज शॉर्ट करके वो चैनल का नेम है, ठीक है। आप आराम से जाके वहाँ पे देख सकते हैं डेली प्रेडिक्शन, डेली गाइडेंस के लिए। पहला कार्ड आपके लिए एम्परर का आया है। दूसरा कार्ड आपके लिए एस ऑफ पेंटिकल्स का आया है। तीसरा कार्ड आपके लिए मून का आया है। चौथा कार्ड आपके लिए वर्ल्ड का आया है। पांचवा कार्ड आपके लिए 4 ऑफ कॉइन्स का कार्ड है। 6 कार्ड आपके लिए पेज ऑफ कॉइन का कार्ड है। देन हमारे पास 6 ऑफ कॉइन्स का कार्ड है, और एट द बैक ऑफ द डेक हमारे पास है 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। ओके, सो आपके पर्सन इस टाइम पे क्या फील कर रहे हैं आपको लेके। देखिए, बहुत हद तक बहुत सारी चीज़ें क्लियर हैं। ये पर्सन बहुत सैड और डिप्रेसिव एनर्जीज़ में मुझे इस टाइम पे लग रहे हैं। ये बहुत दुखी हैं, इनका मन व्याकुल है, इनका मन शांत नहीं है, ठीक है। ये किसी भी तरीके की कार्मिक सिचुएशंस में फंसे हो सकते थे। कार्मिक की वजह से ये पर्सन आपसे दूर गए हो, ये भी चीज़ हो सकती थी। फॉर सम ऑफ यू मे बी ये पर्सन आपसे दूर हट गए हैं, इन्होंने किसी और पर्सन को चूज़ करा, किसी और पर्सनैलिटी को चूज़ करा, एंड उनके साथ अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत भी करने जा रहे हो या करना चाह रहे हो। ये भी चीज़ यहाँ पे हो सकती है, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे चांसेस मुझे ऐसे भी लग रहे हैं। फॉर अदर्स ऑफ यू ये पर्सन कहीं ना कहीं किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो सकते हैं, ठीक है, या फिर ये किसी तरीके की कार्मिक सिचुएशंस में रहे हैं, बिकॉज मुझे यहाँ पे कार्मिक सिचुएशंस की बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन आई है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं कार्मिक सिचुएशंस में है या कार्मिक सिचुएशंस में रहे हैं। इस वक्त ये क्या महसूस कर रहे हैं? इस वक्त ये पर्सन बहुत ज़्यादा मुझे सैड और डिप्रेसिव एनर्जीज़ में लग रहे हैं। इन्होंने जो भी चॉइसेस ली थी वो चॉइसेस इनके लिए एक फ्रूटफुल एनर्जीज़ नहीं क्रिएट हुई। उस चॉइसेस की वजह से इन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे, बहुत इनसिक्योरिटीज़ देखी। ये पर्सन हाईली इनसिक्योरिटीज़ के अंदर गए। इनके कहीं ना कहीं फाइनेंशियल लॉसेस और मॉनेटरी लॉसेस भी हुए शायद इसकी वजह से। एंड फॉर अदर्स ऑफ यू कहीं ना कहीं ये पर्सन और ज़्यादा इनएक्सप्रेसिव हो गए। मतलब पहले भी ये अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते थे, और इस कनेक्शन में आने के बाद, यानी कि इस कनेक्शन से निकलने के बाद, या इस कनेक्शन में जो भी सर्कमस्टांसेस ड्रॉ हुई उसके बाद ये और ज़्यादा इनएक्सप्रेसिव हो गए। इन्होंने बिल्कुल बातचीत करनी लोगों से बंद कर दी है, वार्तालाप करनी लोगों से बंद कर दी है। ये किसी तरीके से एक नेगेटिव एनर्जीज़ में मुझे ज़्यादा लग रहा है, स्ट्रगलिंग एनर्जीज़ में है। ये स्ट्रगल कर रहे हैं इस टाइम पीरियड में, अपनी लाइफ से जूझ रहे हैं, सर्कमस्टांसेस को देख रहे हैं, उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर अदर्स ऑफ यू मे बी ये पर्सन शायद आपसे कुछ दूर रहते हो, ठीक है, आप दोनों में डिस्टेंस हो, या आप दोनों किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मिले हो, ऑनलाइन ऐप से मिले हो, ठीक है, मैट्रिमोनियल साइट से मिले हो, बट किसी ना किसी ऑनलाइन प्लेसेस से आप दोनों एक दूसरे से मिले हैं। फॉर अदर्स ऑफ यू कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन या फिर कंट्री का डिफरेंस भी आप दोनों में हो सकता है। आप दोनों की लैंग्वेज जो आप दोनों बोलते हो उसमें भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। ये पर्सन आपके लिए तो बहुत ज़्यादा, मुझे यहाँ पे एक इमोशनल बॉन्ड नज़र आ रहा है, एक इमोशनल स्टैग्नेशंस मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको री अप्रोच करना चाहते हैं, जो मुझे क्लियर एनर्जीज आ रही है। ये पर्सन आपको अप्रोच करना चाहते हैं, री अप्रोच करना चाहते हैं। आपके क्रश भी हो सकते हैं, बिकॉज मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के केस में लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए इमोशनल थे, लेकिन कभी वो एक्सप्रेशन नहीं हुआ आप दोनों के बीच में, वो वर्ड्स के अंदर नहीं आया, जिसको हम कहते हैं ना कि एक रिलेशनशिप के अंदर आना, वो चीज़ यहाँ पे नहीं हुई। फॉर अदर्स ऑफ यू मे बी आप दोनों रिलेशनशिप में हो, या मे बी आप दोनों मैरिड हो, ठीक है, ये भी चीज़ यहाँ पे हो सकती है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ मैरिड हो, आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो।
जो भी सिचुएशन है यहाँ पे ये पर्सन डेफिनेटली आपके पास वापस आना चाहते हैं। ये पर्सन आपके साथ एक नई अप्रोच के अंदर चीज़ों को स्टार्ट करना चाहते हैं। ये पुरानी सारी बातों को भुला देना चाहता है, अपनी साइड से सब कुछ यहाँ पे ख़त्म करना चाहते हैं एंड एक नई शुरुआत चाहते हैं। अगर आप दोनों मैरिड नहीं हैं तो एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट पे नई शुरुआत चाहते हैं, एंड अगर आप दोनों मैरिड हैं तो आपकी कहीं ना कहीं मैरिज लाइफ ही आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा उत्सुक है आपसे बातचीत करने में, ये आपसे कुछ चीज़ें शेयर करना चाहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कोई ऐसी बात ही आपसे शेयर करना चाहते हैं, कोई ऐसी चीज़ ही आपसे शेयर करना चाहते हैं जो पहले इन्होंने बहुत ज़्यादा छुपा के रखी थी, सीक्रेसी में रखी थी, इन्होंने कन्वर्सेशंस में वो सारी चीज़ें नहीं बताई थी। शायद इन्हें डर था कि आप इन्हें जज करेंगे, या फिर इन्हें डर था कि आप इन्हें छोड़ देंगे या आप इन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। और शायद इसी वजह से ये थर्ड पार्टी की तरफ ज़्यादा गए, बिकॉज इन्हें लगा कि शायद आपको अगर ये बात पता चलेगी, आपको अगर ये तथ्य पता चलेगा, ये इनकी पॉजिटिव या नेगेटिव साइड्स इनकी पता चलेंगी, तो शायद आप इन्हें छोड़ के चले जाएंगे या चली जाएंगी। इसीलिए कहीं ना कहीं ये थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में रहे, या फिर इन्होंने थर्ड पार्टी सेलेक्ट करी, या फिर हो सकता है कि ये पर्सन को ऐसा लगा कि इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा एक इम्बैलेंसेस हैं, और अगर ये सच्चाई या फिर ये बात अगर सीक्रेट की ये बात कोई खुली, कोई, क्योंकि मुझे यहाँ पे सीक्रेसी लग रही है, कोई सीक्रेसी की बात है यहाँ पे, एंड अगर वो चीज़ यहाँ पे खुली तो फिर यहाँ पे चीज़ें और ज़्यादा ख़राब होंगी, लड़ाई झगड़े ही होंगे और उसका कोई हल नहीं निकलेगा। तो उससे बेहतर यही है कि मैं यहाँ पे बड़प्पन दिखाऊँ, थोड़ा सा ब्लेम अपने पे लूँ और इस रिलेशनशिप को ख़त्म करूँ। आई एम गेटिंग दिस वाइब्रेशन, ठीक है। तो अगर कुछ ऐसा था तो अब ये पर्सन जो है वो समझ चुके हैं कि ऐसा करने का कोई फ़ायदा इनकी लाइफ में निकला नहीं है, ठीक है। इट्स बेटर कि अगर ये पर्सन आप ही से एक फ्रैंक नोट पे बातचीत करें एंड चीज़ों को बहुत क्लैरिफाई करें। तो ये अब बहुत ज़्यादा उत्सुकता से आपकी लाइफ में आपको कुछ बताना चाहते हैं, आपसे कुछ कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, आपको कुछ बात क्लियर करना चाहते हैं, और क्लैरिटी के साथ ही ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, चाहे वो मैरिज के बेसिस पे है, चाहे वो कमिटमेंट के बेसिस है, चाहे वो एक नई रिलेशनशिप के बेसिस पे है। हालांकि मुझे यहाँ पे मैरिज और कमिटमेंट नज़र आ रहा है, मुझे कोई रिलेशनशिप की एनर्जी नहीं नज़र आ रही। चाहे आपके क्रश ही क्यों ना हो ये पर्सन, या आपको मैरिज और कमिटमेंट पे अप्रोच करना चाहते हैं, या आपको कोई रिलेशनशिप पे अप्रोच नहीं करना चाहते हैं। आई एम सॉरी अगर आप बिलीव नहीं करते मैरिजेस में, या अगर आप किसी लॉन्ग टर्म मैरिज के लिए नहीं देख रहे तो शायद ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, ठीक है। अगर आप सिर्फ रिलेशनशिप के पर्पस से देख रहे हैं, किसी लॉन्ग टर्म मैरिज के पर्पस से नहीं देख रहे, आप मैरिजेस में बिलीव नहीं करते, या मैरिजेस में नहीं जाना चाहते, तो शायद ये रीडिंग आपकी नहीं है। एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है यहाँ पर, एक मैरिज पैटर्न है यहाँ पर, कुछ इक्वल टू मैरिज या मैरिज, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। एंड फॉर दोज ऑफ यू दोज आर नॉट इंटरेस्टेड इन लॉन्ग टर्म कमिटमेंट या मैरिज, डियर, ये वो आपके लिए नहीं है फिर एनर्जी। डू चेक इट आउट, अनदर रीडिंग, अनदर वीडियो, आई डोंट नो, ठीक है। बट ये उन्हीं लोगों के लिए है, बिकॉज़ ये जानते हैं कि आपको एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहिए इनसे, आपको एक लॉन्ग टर्म वादा चाहिए, आपको एक मैरिज का वादा चाहिए इनसे, और ये अब उस चीज़ के लिए प्रिपेयर है, ये उस चीज़ के लिए तैयार है, ये स्टैंड लेने को भी तैयार है। काफ़ी हद तक मुझे यहाँ पे कम्युनिकेशन दिख रहा है, कोई बात है जो ये क्लैरिफाई करना चाहते हैं, जो ये बताना चाहते हैं, 1-to-1 बेसिस के ऊपर चीज़ें यहाँ पे करना चाहते हैं। ये किसी भी तरीके का इम्बैलेंस अब नहीं क्रिएट करना चाहते इस रिलेशनशिप में। और सम ऑफ यू, मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग की वाइब्रेशन आ रही, तो हो सकता है ये पर्सन आपकी तरफ ट्रैवल कर आना चाहते हो आपसे बातचीत करने के लिए। फॉर अदर्स ऑफ यू आई एम गेटिंग, ये पर्सन पहले बहुत ज़्यादा रिजिड थे, ये आपकी बात बिल्कुल भी नहीं सुनते थे। अगर आप कहते थे पूरब तो ये कहते थे पश्चिम, अगर आप कहते थे उत्तर तो ये कहते थे दक्षिण। ऐसी वाइब्रेशन थी आप दोनों के बीच में। हालांकि आप दोनों अपने अपने में एक अच्छे इंडिविजुअल हो, लेकिन कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में कहीं ना कहीं थोड़े से डोमिनेटिंग नेचर के रहे हैं, ठीक है। ये बात नहीं सुनते हैं, मतलब सुनेंगे सबकी लेकिन करेंगे अपनी, ये वो वाली एनर्जी है। आई डोंट नो कौन सी मूवी का है, आई डोंट नो शायद मूवी का है या नहीं है, मुझे ये भी आइडिया नहीं है, लेकिन ये कुछ एनर्जीज ऐसी है कि ये सुनेंगे तो सबकी लेकिन करेंगे ही अपनी, ठीक है। जो इनके मूड में आएगा चीज़ वही करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं अब उस रिजिडिटी को ख़त्म कर आ रहे हैं, अब उस एक नेगेटिव एटीट्यूड ही मैं बोलूँगी उसको ख़त्म कर आ रहे हैं, ठीक है। थोड़ा ईगोइस्टिक बिहेवियर जिसको मैं कह सकती हूँ, वो चीज़ ख़त्म हो रही है अब इनकी। वी हैव क्वीन ऑफ वांड्स एंड वी हैव हियर पेज ऑफ वांड्स, ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, और बैक में हमारे पास है 9 ऑफ वांड्स। जस्टिस का कार्ड आपके लिए आया है। ये यूनिवर्स आपको इनसे दोबारा मिला रहा है, ठीक है। अगर आपको ये लग रहा है कि मैम मैं इनसे क्यों मिल रही हूँ, मैं इनसे क्यों बातचीत कर रही हूँ, ये क्यों मेरी ज़िंदगी में वापस आ रहे हैं, या फ़लाना चीज़, अगर आपको ऐसी कोई भी चीज़ आ रही है तो ये यूनिवर्स आपको इनसे मिला रहा है। ये यूनिवर्स आप दोनों को एक बार और मिलाना चाहता है, आप दोनों को एक बार और ऑफ़र देना चाहता है कि आप दोनों मिलकर इस रिलेशनशिप को कुछ बेटर बनाएं, अगर आप बना पाएँ तो, ठीक है। अगेन मैं हमेशा ये चीज़ बोलती हूँ कि यूनिवर्स हमेशा आपको आपकी फ्री विल देता है। तो इफ़ यू डोंट वांट टू बी इन दिस रिलेशनशिप, यू कैन चूज़ इट, ठीक है, यू कैन चूज़ इट, ऐसा कुछ नहीं है।
लेकिन काफ़ी हद तक यहाँ पर आप दोनों के लिए ही एक ऑफ़र है, ठीक है? सिर्फ आपके लिए, सिर्फ उनके लिए नहीं, आप दोनों के लिए एक ऑफ़र है। बिकॉज़ कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों एक सोल कनेक्शंस में हैं, आप एक अच्छे कनेक्शन में, आप दोनों की एनर्जी फॉर्म बहुत अच्छी है, आप दोनों एक ही बात बोलते हैं लेकिन अलग 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 तरीके से बोलते हैं, ठीक है? आप दोनों का कोर एक ही है, आप दोनों की कोर एक ही है, आप दोनों का थिंकिंग एक ही है, आप दोनों की नीड एक ही है, आप दोनों का एक रिलेशनशिप से एक्सपेक्टेशंस एक ही है, बट रवैया दोनों का अलग है, दोनों के काम करने का पैटर्न अलग है, दोनों का रिएक्शंस अलग है, दोनों का रिस्पॉन्ड अलग है चीज़ों को लेके, ठीक है? एक बहुत एक्टिव है रिस्पॉन्ड करने में, एक बहुत रिसेसिव है, ये पैसिव है, आई वुड से पैसिव, द पैसिव इज़ द राइट वर्ड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है? क्योंकि मे बी शायद मैंने गलत वर्ड चूज़ कर लिया, बट हाँ, एक काफ़ी एक्टिव है फीलिंग एक्सप्रेस करने में और कॉन्क्लूशंस निकालने में, बातचीत करने में, ओवर थिंकिंग की एनर्जी में भी है। एंड द सेकेंड पर्सन इज़ क्वाइट रिसेसिव, इंट्रोवर्ट, ज़्यादा बातचीत नहीं करना, अपने में रहना, ठीक है? सबकी सुनना लेकिन अपने हिसाब से चलना, इस तरीके की एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे ज़्यादा लग रही है, ठीक है? तो जो भी है ये यहाँ पर आपके एनर्जीज़ का डिफरेंस, आपका कोर वैल्यूज़ एक है, आप दोनों एक अच्छे कनेक्शन में, एक डिवाइन कनेक्शन में यहाँ पे बनाए गए हो। ये पर्सन अब आपके लिए स्टैंड लेने को तैयार है, ये अब आपको जस्टिस देने को तैयार है, ये अब आपको इक्वल गिव एंड टेक देने को तैयार है, बिकॉज ये आपसे भाग कर देख चुके हैं, ठीक है? ये आपसे भाग कर देख चुके हैं, ये किसी और को आपके ऊपर चूज़ करके देख चुके हैं, ये दुनिया भर के सारे एक कहते हैं ना कि आपको बुला के देख चुके हैं, आपसे दूर भाग के देख चुके हैं, ये ही और शी हैज़ ट्राइड एवरीथिंग इन हिज लाइफ, ठीक है? ये आपको रिप्लेस करने की कोशिश भी करके देख चुके हैं, लेकिन आप ये रिप्लेस नहीं कर पाए, ठीक है? चीज़ों को रिप्लेस नहीं कर पाए, आपको रिप्लेस नहीं कर पाए, फीलिंग्स को रिप्लेस नहीं कर पाए, वो फीलिंग्स दूसरे के साथ नहीं कैच कर पाए। यहाँ पे अकेले ही मुझे यहाँ पे स्ट्रगल करते हुए नज़र आए कि जो भी कनेक्शन बना है, अगर बना भी है तो, ठीक है? जिनको पता है कि बना है, मैं यहाँ पर सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, अगेन प्लीज़ सब मत लीजिएगा, जिनका नहीं बना है वो भी ओवर थिंकिंग के अंदर आ जाए और फिर खामखा अपने पार्टनर से लड़ ले, जबकि हो भी ना तो फिर कोई बात नहीं है, ठीक है? जिनको पता है कि उनकी लाइफ में है कोई थर्ड पार्टी, उन लोगों के लिए मैं यहाँ पे बोल रही हूँ। जिनकी लाइफ में है ही नहीं कोई थर्ड पार्टी, तो ओवर थिंकिंग करके थर्ड पार्टी मत क्रिएट कीजिए प्लीज़। अच्छी खासी रिलेशनशिप आपकी चल रही है, पार्टनर आपके लिए स्टैंड लेने को तैयार है, वो आपके लिए खड़े होने को तैयार है, आप इधर बेफिजूल में लड़ लेंगे, चीज़ें और ख़राब कर देंगे, ठीक है? एज कांच के अंदर के अकॉर्डिंग, ठीक है? ऐसा कांच मैं आपको बता रही हूँ, बट कहीं ना कहीं क्योंकि ओवर थिंकिंग एनर्जी है, आप दोनों में से किसी एक की ओवर थिंकिंग एनर्जी है, और जो चीज़ें नहीं भी होती ना वो सोच सोच के बना लेते हैं, इस तरीके की चीज़ें हैं, ठीक है? तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ये चीज़ रेफ़र करी है। तो कहीं ना कहीं अब बैलेंस है, अब जस्टिस है, अब एक इक्वल गिव एंड टेक के ऊपर चीज़ें हैं, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें ट्राइड एंड टेस्ट हो चुकी हैं इस रिलेशनशिप में। अगर ये रिलेशनशिप 2 दिन की है तो भी, अगर ये रिलेशनशिप 2 साल की है तो भी, अगर ये रिलेशनशिप 20 साल की है तो भी, टाइम डजेंट मैटर, ठीक है? टाइम मैटर नहीं करता। कनेक्शंस कुछ कनेक्शंस ऐसे होते हैं जो 2 मिनट में भी बहुत अच्छे बनते हैं, कुछ कनेक्शंस ऐसे होते हैं जो 20-20, 25-25 साल में भी आपको वो एनर्जीज़ नहीं फील करते या फिर आपके वो लेवल पे नहीं पहुंचते, ठीक है? तो प्लीज़ इसको टाइम से बाउंड मत कीजिए, लेकिन जितने भी टाइम की आपकी कनेक्शन बनी हो उसमें आप दोनों ही ट्राई करके देख चुके हैं अपने पार्टनर को रिप्लेस करने का, अपने पार्टनर को भूलने का, अपने पार्टनर से आगे बढ़ने का, ठीक है? मूव ऑन करने का, टिपिकली मूव ऑन एनर्जी, ठीक है? लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं पाया है। यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ कार्मिक एनर्जीज़ अभी भी शेष हैं, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इन पार्टनर को आने में अभी भी टाइम लगे। हालांकि ये आपके लिए स्टैंड लेने को तैयार है, खड़े होने के लिए तैयार है, ये अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल फेस किए हैं, ठीक है? जब से आप दोनों के बीच में कॉम्प्लिकेशन से स्टार्ट हुई हैं, ये पर्सन बहुत स्ट्रगल फेस किया है, इन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे लोगों को मैनेज किया है, एंड अब ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको जस्टिस देना चाहते हैं, आपके लिए एक बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं। यूनिवर्स भी आप दोनों को एक अपॉर्चुनिटी दे रही है जिसमें आप दोनों अगर चाहें तो इस कनेक्शन को एक मैरिज में, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में चेंज कर सकते हैं, करवा सकते हैं, अगर आप दोनों अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करें तो, ठीक है? एंड डेफिनेटली आप दोनों कहीं ना कहीं एनर्जेटिकली बहुत एक दूसरे के साथ मैच्ड है। जस्ट दैट कि आप दोनों में से कोई एक पर्सन बहुत अवेयर है इस कनेक्शन को लेके, सेकंड पर्सन इतना अवेयर नहीं है। उन्हें लगता है कि कनेक्शन में इनके साथ कुछ इमोशनल बॉन्ड है और वो अलग नहीं हो सकता, इसीलिए मैं शायद ये पर्सन के साथ मेरी ट्विनिंग अच्छी बैठेगी और मुझे इनकी तरफ आगे बढ़ना चाहिए। उन्हें ऐसा सोल कनेक्शन या फिर सोल बॉन्ड, इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, जबकि आप दोनों में से किसी एक ही पर्सन को ये नॉलेज है, ठीक है? जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है।
अट्रैक्शंस बहुत है आपके इस कनेक्शन में। दिस पर्सन इज़ हाईली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, आपके नेचर के प्रति, आपके फिजिकल अपीयरेंस के प्रति, आपके साज श्रृंगार के प्रति। आई एम सॉरी अगर मैंने वर्ड गलत बोला हो, लेकिन मुझे यही वर्ड आया है, ठीक है, साज श्रृंगार। आई एम सॉरी, हाँ, बट कहीं ना कहीं है ना, योर ब्यूटी, द वे यू ड्रेस अप, द वे यू रिप्रेजेंट योर सेल्फ, द वे यू स्पीक, ठीक है। एंड यहाँ पर आपका क्लियर कट कम्युनिकेशन, आप क्लियर कट हैं, आप जो बोलते हैं वही करते हैं और जो कहते हैं वही बोलते हैं, बिल्कुल वही एनर्जी है। एंड यही चीज़ है जो इनको बहुत 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 ज़्यादा पसंद आई और इन्होंने आज तक अभी किसी में वो चीज़ नहीं देखी, ठीक है। इनकी फीलिंग्स आपको लेके बहुत ज़्यादा चेंज्ड हो चुकी है, इनकी फीलिंग्स आपको लेके बहुत पॉजिटिव हो चुकी है। ये आपके लिए स्टैंड लेने को तैयार है, ये आपके लिए खड़े होने को तैयार है, ये आपको जस्टिस देने को तैयार है, ये इक्वल गिव एंड टेक के ऊपर चीज़ें देने को तैयार है, ये आपके लिए खड़े होने का तैयार है, ठीक है। आज तक ये आपसे लड़ते थे, अभी आपके लिए लड़ने को तैयार है, ठीक है। मुझे यहाँ पे यही एनर्जी आ रही है। एंड डेफिनेटली ये पर्सन अब आपको अपनी लाइफ से दूर नहीं जाने देना चाहते। मुझे यहाँ पे तो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, मैरिज की वाइब्रेशन आ रही है, इसके अलावा मुझे कोई और वाइब्रेशन ही नहीं आ रही। रिलेशनशिप वगैरह की तो कोई वाइब्रेशन ही नहीं है। तभी मैंने कहा जो रिलेशनशिप के पर्पस से देख रहे हैं गाइस, ये आपके लिए रीडिंग नहीं है, ठीक है। बिकॉज चाहे आपके क्रश हैं, चाहे आपके सालों पुराने पार्टनर हैं, चाहे आप ऑलरेडी कमिटेड हैं इनके साथ, चाहे आप ऑलरेडी मैरिड हैं इनके साथ, तब भी ये पर्सन आपके साथ एक हैप्पी मैरिड लाइफ में ही रहना चाहते हैं। वी हैव एंकर, यू आर स्टक्ड इन दिस पर्सन्स माइंड एंड हार्ट, ठीक है। आप इनके दिलो दिमाग में स्टक हो गए हो, आप इनके दिलो दिमाग में बैठ गए हो, दूर नहीं हट पा रहे हैं ये उससे। वी हैव क्रॉस रोड्स, वी हैव बुके, दिस पर्सन वांट्स टू अप्रोच यू। हो सकता है इन्होंने आपको फ्लावर्स गिफ्ट करे हो, या फिर आपको फ्लावर्स बहुत ज़्यादा पसंद हो, या फिर ये आपको बुके ऑफ फ्लावर्स दे सकते हैं, ठीक है। बुके दे सकते हैं बेसिकली, यानी कि फ्लावर्स दे सकते हैं, रेड रोसेज, या रेड कलर की कोई ड्रेस इन्होंने आपको दी हो, या रेड कलर का कुछ आपको दिया हो, या प्रेजेंट मोमेंट आप रेड पहन के खड़े हो। वी हैव 22 नंबर एज वेल। दिस कनेक्शन इज़ अ मास्टर, this is a master number kind of 22. ओके सो कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली ये है कि आप दोनों की पार्टनरशिप जो है वो आप दोनों ही इस टाइम पे चाहते हो, ठीक है। केवल आप ही नहीं चाहते हो कि ये कनेक्शन आगे बढ़े और ये कनेक्शन डेवलप करे, इवन आपके पार्टनर भी ये चीज़ चाहते हैं। यहाँ पे अब इक्वल कंट्रीब्यूशन डला है चीज़ों का, ठीक है। दिस इज़ व्हाट आई वुड से, दैट इक्वल कंट्रीब्यूशन जो आप चाह रहे हो वही आपके पार्टनर चाह रहे हैं। हाँ, सर्कमस्टांसेस ख़राब है, ये चीज़ मैं एग्री करूँगी, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो यहाँ पर अभी भी रोल प्ले कर रहे हैं, बट दैट डजंट मैटर इफ दिस पर्सन वांट्स टू अप्रोच यू। अगर ये आपके लिए स्टैंड लेने को तैयार है तो ये हर चीज़ के लिए स्टैंड लेने को तैयार है, हर चीज़ के लिए लड़ने को तैयार है। देखिए फॉक्स रिवर्स में आया है, लेटर आया है। देखिए ये जितनी भी पहले इन्होंने मैनिपुलेशंस करी है ना, बिकॉज आई एम गेटिंग इट, इन्होंने पहले आपको मैनिपुलेट भी करा, इन्होंने पहले आपसे झूठ भी बोले हैं, इन्होंने पहले आपको झूठ, मतलब इन द सेंस ये नहीं कि झूठ बोल दिया है, ये वाला झूठ मतलब एक टिपिकली झूठ वाला, जैसे हम कहते हैं ना हर्ट करना। सम ऑफ यू मे भी हो सकता है कि इन्होंने छलावा करा हो, जिसको हम कह सकते हैं, झूठ नहीं मैं छलावा बोलूँगी, छला हो आपको, यानी कि छलावा को क्या बोलेंगे, डिसेप्शंस, मैनिपुलेशंस, चीटिंग, ठीक है। इस तरीके की एनर्जीज इन्होंने क्रिएट करी हो। लेकिन फॉर सम ऑफ यू आई एम नॉट गेटिंग कि इन्होंने कोई चीटिंग वाली वाइब्रेशन क्रिएट करी है। इनफैक्ट किसी तरीके की सीक्रेसी मुझे यहाँ पे लग रही है, किसी तरीके से मैनिपुलेशंस मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, ठीक है। जैसे आप किसी को कुछ नहीं बताना चाहते, ठीक है, कोई पर्टिकुलर चीज़ है जो आप पर्टिकुलर पर्सन को नहीं बताना चाहते, तो आप कैसे बात घुमा लेते हो, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। आई होप यू आर गेटिंग माई एनर्जी, ठीक है। जो मैं बोल रही हूँ आपको वो चीज़ समझ आ रही है, बिकॉज कई बार हमें एग्जैक्ट वर्ड नहीं मिल पाते जो हमें एक्सप्रेस करना है जिस एनर्जी को, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन अब वो भी चीज़ आपको बताना चाहते हैं, ठीक है। उनकी नज़रिए से देखोगे तो उनके नज़रिए से वो चीज़ उन्होंने झूठ बोला है, उन्होंने फरेब करा, उन्होंने धोखा दिया है, मतलब उन्हें वो नहीं करना चाहिए, तो उन्हें वो नहीं छुपाना चाहिए था कायदे से उनके नज़रिए से। लेकिन आपके नज़रिए से मुझे नहीं लगता बहुत बड़ी कोई चीज़ है। इट वुड बी लाइक अच्छा ठीक है यार, छोटी सी बात है, ये वाली चीज़ यहाँ पर आपके नज़रिए में हो जाएगी, ठीक है। बट वो उनके लिए बड़ी चीज़ है, वो उसको भी बताएंगे आपको, ठीक है। वो आपको हर चीज़ बताएंगे, जो चीज़ें पहले उन्होंने छोड़ दी, नहीं बताई, या किसी तरीके से वो डिस्टर्ब हो जाते थे बताने से, ठीक है। और आप भी उन्हें पूछने से हिचकिचाते थे कि अगर ये परेशान हो रहे तो रहने देते, नहीं पूछते। इस तरीके की एनर्जी अगर रहती है तो अब वो क्लियर कट होकर आपको सब चीज़ें बताएंगे, क्यों, कैसे,
कब, सब चीज़ आपको बताई जाएगी, ठीक है। और फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग कि ये भी बताएंगे कि उन्होंने आपको चीटिंग करी तो क्यों करी, क्या वजह रही चीटिंग करने की, ठीक है, क्या प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई। वी हैव क्लॉक्ड आवर, दिस इज़ डिवाइन टाइमिंग, वी हैव लेडी, डेफिनेटली यहाँ पर अल्ट्रा फेमिनाइन एनर्जीज यहाँ पर रोल प्ले कर रही है। वी हैव स्नेक, ओके। आई एम गेटिंग कि यहाँ पे इस कनेक्शन में बिट्रेयल्स हुए हैं, ठीक है, या तो आपके साथ हुए हैं या आपके पर्सन के साथ हुए हैं या फिर आपके पर्सन एंड थर्ड पार्टी के बीच में हुए हैं, लेकिन यहाँ पे बिट्रेयल्स हुए हैं, ठीक है। पहले मुझे लग रहा था कि यहाँ पे बिट्रेयल्स की एनर्जी नहीं है, बट हाँ यहाँ पे ट्रिकीनेस की एनर्जी, यहाँ पे बिट्रेयल्स की एनर्जीज हैं, यहाँ पर एक नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, ठीक है, थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जीज़ हैं। नेगेटिव एनर्जीज़ आई वुड से कि लाइक मैनिपुलेटिव, हाईली मैनिपुलेटिव, सीक्रेटिव, ठीक है, बिट्रेयल, अब उससे बिट्रेयल, ठीक है, चीटिंग, बिट्रेयल, इस तरीके की एनर्जी है। तो जो भी एनर्जीज़ हैं यहाँ पे वो सारी चीज़ें अब क्लैरिफाई हो रही है। जैसे हम कहते हैं ना कि आसमान से बादल हट रहे हैं एंड अब सूरज निकलेगा, ये वो वाली एनर्जी है। एंड दिस इज़ डिवाइन टाइमिंग माय डियर, दिस इज़ डिवाइन टाइमिंग। दिस पर्सन वांट्स टू अप्रोच यू। ये हो सकता है आपको कोई लेटर ड्रॉप करे, मैसेज ड्रॉप करे, ईमेल ड्रॉप करे, एनीथिंग रिलेटेड टू टेक्स्ट आपको ड्रॉप कर दे, ठीक है। फॉर अदर्स ऑफ यू मे बी आप दोनों के बीच में जो थर्ड पार्टी सिचुएशंस है वो एंड हो जाए, ठीक है। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। एक अल्ट्रा मुझे फेमिनिन एनर्जीज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। सो डेफिनेटली ये पर्सन अपनी फेमिनिन एनर्जी के स्टेप इन कर आपको अप्रोच करेंगे, जबकि ये पर्सन टिपिकली मैस्कुलिन एनर्जी के इंसान है, ठीक है। ये पर्सन टिपिकली एक मैस्कुलिन ओरिएंटेड इंसान है, हार्ड वर्किंग इंसान है, ठीक है। इमोशनली बहुत ज़्यादा नहीं है, इमोशंस में बहुत ज़्यादा नहीं करते। इट्स ऑल अबाउट देयर वर्क, इट्स ऑल अबाउट देयर प्रोफेशन। एंड अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में जाना होता है तो उनका एक ही माइंड सेट होता है कि इनके साथ कुछ लॉन्ग टर्म है, अगर पॉसिबिलिटी है तो तब जाए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो है अब ये अपनी फेमिनिन एनर्जीज़ में आएंगे। फेमिनिन एनर्जीज़ का क्या मतलब, ये ज़्यादा इमोशनल होंगे, ये एक्सप्रेस करेंगे। हो सकता है फॉर सम ऑफ यू आई एम गेटिंग कि ये पर्सन आपके सामने रोने भी लग जाए कि मेरे साथ ये परेशानियाँ हुई थी, दैट्स वाई मैंने ये रिएक्शन करा, मैंने वो रिएक्शन करा, मैं गलत नहीं था, मैं किसी तरीके की क्रॉस रोड्स पे था, मैं किसी तरीके के दौराहे पे था, मुझे यही नहीं समझ आ रहा था कि क्या चीज़ मेरे लिए सही है, क्या सही नहीं है, कौन सा इंसान सही है, कौन सा इंसान नहीं है। और मैंने जिन पे ट्रस्ट करा उन्होंने मुझे बिट्रेयल करा, झूठ बोला, धोखा दिया या फिर छला, इसी तरीके की एनर्जीज़ यहाँ पर, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको बहुत कुछ क्लैरिफाई करने वाले, बहुत कुछ। आपके मन में जितने भी क्वेश्चन मार्क है ना कि क्यों है, क्या है, कैसे है, कब गए, क्या था, ये था, सारी चीज़ें वो पर्सन आपको क्लैरिफाई कर देंगे, ठीक है। एंड तब ये कनेक्शन ग्रो होगा, तब ये कनेक्शन मैरिज में कन्वर्ट होगा, ठीक है। या ये कोशिश करेंगे तब ये कनेक्शन मैरिज में कन्वर्ट करने की, ठीक है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, बहुत क्लियरली मुझे यहाँ पे मैसेजेस नज़र आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आपके लिए लव मैसेजेस भी लूँगी ताकि आपके पार्टनर की साइड से आपके लिए क्या लव मैसेजेस हैं वो भी हमें यहाँ पे पता चल जाए। ओके, we have here union, honor the place in one another where you are one eternal soul, for there you will find true bliss. Okay, let's pull one more card. ओके, सो ये दो कार्ड्स हैं आपके लिए। फर्स्ट वन इज़ डीप इनटू योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर टू व्हाट फील्स इट राइट, ठीक है। आपके दिल में आपको पता है कि आपके सवाल का क्या जवाब है, वो कीजिए जो आपको सही महसूस होता है। एंड देन हमारे पास है न्यू बिगनिंग का कार्ड जो कहता है न्यू एडवेंचर अवेट्स, एक नया एडवेंचर आपके लिए वेट कर रहा है। एम्ब्रेस इट एंड लिव योर ड्रीम्स पैशनेटली, उसको एम्ब्रेस कीजिए, उसको पॉजिटिवली देखिए और अपनी लाइफ को पैशनेटली लिव कीजिए, ठीक है। ड्रीम्स को अपने आपके फुलफ़िल होने का टाइम हो गया, अब उसे पैशनेटली लिव करें, ठीक है। सो गाइज ये थी रीडिंग आपके लिए। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी भी मदद कर दी है, गाइडेंस कर दी है, देन डू हिट द बिग 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 लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन। अपने व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। एंड अगर आप फ्री यूट्यूब लाइव सेशन के अंदर जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप डेली के प्रेडिक्शंस देखना चाहते हैं, डेली टैरो प्रेडिक्शंस, एंजल गाइडेंस, अलग अलग टॉपिक्स पे पिका कार्ड रीडिंग एंड अलग अलग चीज़ें, ठीक है, बहुत सारे स्टफ़ में आगे और लेकर आऊँगी।
तो उसके लिए आप मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, रियाज शॉर्ट करके है हमारा सेकंड चैनल, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। दोनों चैनल इंटरलिंक्ड है, तो आपको कम्युनिटी पेज पे, कम्युनिटी टैब पे, होम टैब पे, ठीक है, चैनल टैब पे, हर एक पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। सो डेफिनेटली गो हैव अ लुक, एंड अगर आपको अच्छा लगे देन प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं दैन ये छोटी सी एक इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। एक्चुअली गाइस पर्सनल रीडिंग पेड रीडिंग्स होती हैं, उसके चार्जेस होते हैं, एंड जो भी चार्जेस हैं उसके वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अंदर नीचे मेंशन है, ठीक है, आप देख सकते हैं। एंड सितंबर स्लॉट की सारी रीडिंग्स जो हैं वो प्री बुकड हो गई हैं। सितंबर स्लॉट्स की जितनी रीडिंग थी बुक हो गई, सितंबर की रीडिंग अब बुक नहीं हो रही हैं एक्सेप्ट अर्जेंट रीडिंग्स। अर्जेंट रीडिंग्स में वॉइस एंड वीडियो रीडिंग्स बुक कर सकते हैं। अर्जेंट रीडिंग्स बेसिकली उन लोगों के लिए है जो लोगों को अर्जेंसी में रीडिंग चाहिए, या जो लोग बहुत लंबे टाइम तक वेट नहीं कर सकते, या जो लोग वेट नहीं भी करना चाहते, ठीक है। इट्स टोटली अप टू यू। अगर आप चाहें तो ले सकते हैं, नहीं चाहें तो कोई बात नहीं है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसके चार्जेस मेंशन होंगे, आप देख सकते हैं, नहीं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल व्हाट्सएप पे, मैं वहाँ पर भी आपको वहाँ पे चार्जेस बता दूँगी। एंड अदर देन दैट अगर आप मेरे से फिर भी कांटेक्ट करते हैं जर्नल रीडिंग्स के लिए, यानी कि नॉर्मल रीडिंग्स के लिए, ठीक है, अर्जेंट नहीं, नॉर्मल रीडिंग्स के लिए अगर आप मुझसे कांटेक्ट करते हैं नॉर्मल पर्सनल रीडिंग्स के लिए, तो एक बात का ज़रूर से ध्यान रखिएगा कि आपकी जो रीडिंग होगी वो अक्टूबर के महीने में होगी, वो सितंबर में नहीं होगी, ठीक है, बिकॉज सितंबर ऑलरेडी बुकड है। तो इसलिए आपकी जो भी रीडिंग होगी वो फर्दर अक्टूबर के महीने में शेड्यूल्ड होंगी, सितंबर में नहीं, ठीक है। दैट्स इट, ये थी रीडिंग आपके लिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय।